बस अपना तपस्या यही है, अपना धुना धुना जला धुना तापना, अपना धुनी रोमा की भभूति लगाना। 1.25 लाख रुद्रा धारण करता है, उसको भगवान शंकर की दर्शन किया जितना फल पुण्य लाभ होती है। तो 17 वर्ष ही रुद्राज का धारण भी 16-17 वर्ष ऐसे ही रहता हूँ, 12 मास ऐसे ही रहता हूँ। ये हमारा तो ये बस बस्तर निर्बस्तर रहना है, हमको भभूति लगाना है। हमारा अखाड़ा होता है, अखाड़े के अंदर दीक्षा होता है, अखाड़े के अंदर दीक्षा होने के बाद 10-12 साल तक ऐसे ही ब्रह्मचारी दीक्षा होता है। ब्रह्मचारी दीक्षा के बाद भी 12 साल का कुंभ मेले में जाके नागा की दीक्षा होती है। भस्म धारण का ये भी 16-17 साल से हमारा जटा तैयार हुआ। की महिमा देखो, एक तो हमारा ये श्रृंगार है, जो जैसे श्रृंगार जो होता है भगवान शंकर के गले में से हम रुद्राक्ष, ये भगवान के आंसू से प्रकट हुआ। महाराज जी, अपना जो एक कुंभ है यहाँ पर हमने देखा बहुत से लोग आए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पर? यहाँ तक कई करोड़ों लोग आ चुके हैं। कि क्षेत्र के लंबा चौड़ा कुंभ का मेला है, तो कई करोड़ों की संख्या में आ चुके हैं, ऐसे कोई नहीं है। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम दिगंबर दर्शनगिरी। जी जी, दिगंबर दर्शन। और महाराज जी, आप अपनी तपस्या के विषय में कुछ जानकारी प्रदान करोगे हमें? बस अपना तपस्या यही है, अपना धुना तापना, अपना धुनी रोमा की भभूति लगाना, अपना साधना पूजा ध्यान जाप करना, यही है अपना साधना। महाराज जी, ये शरीर पर आप भस्म का लेप करते हो या फिर विभूति का? ये हमारा भस्म है, भभूति बोलते वही भस्म है, भभूति है। ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। ये मेरे को 16-17 साल से मैं ऐसे ही रहता हूँ। अच्छा, और ये रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, ये 16-17 वर्ष से आप? ये 16-17 वर्ष से रुद्राक्ष का धारण भी 16-17 वर्ष से ऐसे ही रहता हूँ, 12 मास ऐसे ही रहता हूँ। अच्छा, आप इन जो मालाएं हैं, इतनी सारी मालाएं हैं, इनको उतारते नहीं? ये सोते वक्त स्नान करते वक्त तो उतारते। जी जी हाँ, तो इनका तो मेरे को लग रहा है इनका भार भी बहुत ज़्यादा हुआ है। कम से कम 10-15-20 किलो है। हाँ, 10-15-20 किलो है, काफ़ी मालाएं हैं। तो आप इतना बार ये ग्रहण करके 10-15 वर्ष से आप निरंतर ये कर रहे हो? निरंतर 10-15 साल से, 15-16 साल से ऐसा ही हूँ। वैसे महाराज जी, आपका मूल निवासी स्थान कहाँ है? हमारा उत्तराखंड हरिद्वार में रहता हूँ। हरिद्वार गंगा तट पे, वहाँ भी मेरा ऐसा एक धुनी है, एक महादेव का घाट के ऊपर में एक छोटा सा पिंडी है। जी जी। गंगा जी की सेवा आरती पूजा करता हूँ, मैं अपना नित्य कर्म होमन पूजा पाठ वहीं करता हूँ। और महाराज जी, जैसे तपस्या के कई प्रकार है, आप किस तरह की तपस्या आपने की है? ये हमारा तो ये बस बस्तर निर्बस्तर रहना है, हमको भभूति लगाना है अपना शरीर के अंदर, अपना यही है तपस्या, और कोई तपस्या नहीं। जी जी। बाकी अपना ध्यान जाप पाठ पूजा चलता रहता है, अपना नित्य कर्म है वो तो अपना दिनचर्या है वो तो हमारा हमेशा चलता रहता है। जी। आपने यहाँ पर ये हवन बना रखा है और आप इसमें नित्य प्रतिदिन हवन करते हो? एक टाइम करते हो या दो समय करते हो? अभी तो हवन नहीं करते, अभी तो हमारा खाली बैठे यहाँ ध्यान जाप चलता है। अभी हवन का इतना हमारे पास इतना सामग्री, इतना सामान अवस्था नहीं है, इसमें व्यवस्था नहीं है जी। अभी हम 1 महीना कल्पवास करेंगे, 1 महीना यहीं ध्यान जाप करेंगे, अपना यहीं अपना पूरा कल्पवास होगा 1 महीने का। महाराज जी, आप जो ये संन्यास मार्ग है, इसकी तरफ आप कब आकर्षित हुए थे? क्या आप ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ था या फिर? 20-22 वर्ष का आयु था जब से मैं संन्यास, 25-26 साल हो गया संन्यास प्लान में आया। 25-26 साल हो गए संन्यास धारण की? जी जी। 98 से मैं स्मारक में आया हूँ, 98 से पहले मैं, और 20-22 साल का मेरे में। संन्यास से पहले आपका जीवन क्रम में कैसा क्या था? पहले जीवन ऐसे ही थे, इधर अपना घर परिवार से निकल के छोटी अवस्था में, फिर कभी इधर कभी उधर अपना घूमते रहे, कुछ करते रहे, बाकी आखिरी में आप संन्यास मार्ग में आ गए। संन्यास मार्ग में। और महाराज श्री, जो संन्यास, आपका जो संन्यास मार्ग है, इसके विषय में हमें थोड़ा सा विस्तार से बताइए। संन्यास मार्ग देखो, हमारा जो है कि हमारा अखाड़ा होता है, अखाड़े के अंदर दीक्षा होता है, अखाड़े के अंदर दीक्षा होने के बाद 10-12 साल तक ऐसे ही ब्रह्मचारी दीक्षा होता है। ब्रह्मचारी दीक्षा के बाद भी 12 साल का कुंभ मेले में जाके नागा की दीक्षा होती है। नागा का दीक्षा होने के बाद भी भभूति लगा के नंगा निर्वस्त्र रह के अपना काई भी साधना तप करो, जाप करो, गुरु लोगों का आज्ञा का पालन करो, दर्शनस्था की सेवा करो, यही होती है। महाराज श्री, जो नागा साधु बनते हैं, इसकी आपने प्रक्रिया में संक्षिप्त विवरण रूप में बताया, तो नागा साधु के भी प्रकार हैं क्या? जैसे कोई लंगोट धारण करते हैं? देखो, आज प्राचीन काल में तो नंगे ही रहते थे, जंगल में रहते थे, नदी के किनारे तीर्थ धाम में रहते थे। अब तो आबादी के हिसाब से
मर्यादा में रहते हैं तो लंगोट धारण करना पड़ता है थोड़ा, फिर भी ऊपर कोई ऊपर में भी रहते, नंगा नंगा भी रहते, न तो मर्यादा के हिसाब से समाज में माताएं बहनें आती हैं, सही बात है सबके हिसाब से थोड़ा लंगोट धारण करना पड़ता है। माता लोग थोड़ा घिना मानती है तो इसीलिए लंगोट धारण करना जरूरी है। महाराज श्री, आपकी जो जीवनचर्या है उसमें जो आप तपस्यारत रहते हो, तो आपका जो जो जीवनचर्या, जो प्रतिदिन का जो क्रियाकलाप है, उसका थोड़ा सा हमें बताइए कि आप मतलब तपस्या करते हो तो कितना टाइम तपस्या करते हो दिन हमारा में? तो देखो ये है कि हम हरिद्वार के अंदर रहता हूँ तो मैं सुबह उठता हूँ 4:30-5 बजे उठता हूँ, फिर अपना स्नान ध्यान करने में आधा 1 घंटा लग जाता है। फिर वहाँ थोड़ा भगवान रखे हुए पूजा उनका तिलक चंदन प्रसाद फूल प्रसाद करने में आधा 1 घंटा उसी में लग जाता है, तिलक चंदन स्नान कराने में भगवान को। फिर उसके बाद आरती करता हूँ, भगवान की आरती करने के बाद जो है कि फिर अपना फिर जो है कि थोड़ी देर बैठता हूँ, कोई आए गए तो श्रद्धालु को तिलक चंदन करता हूँ, प्रसाद देता हूँ। जी। फिर उसके बाद में 1-2 घंटा मेरा हुमन में टाइम लगता है, फिर उसके बाद दोपहर 12-1 बज जाता है, फिर भगवान को स्नान कराने में एक अपने ऐसे में पूरा दिन बीत जाता है। फिर 3 बजे से फिर तो तैयारी करो, भगवान की पूजा पाठ स्नान कराना, भगवान का तिलक चंदन करना, उसी में टाइम हो जाता है। फिर शाम की आरती की तैयारी रहती है, इसी में पूरा दिन हो जाता है। महाराज जी, आपकी ये जटाएं जो काफ़ी बड़ी बड़ी जटाएं हो चुकी है, इनको कितना समय हो गया आपको ये जटाएं धारण की? जटा देखो, जब से मैं भस्म धारण का ये भी 16-17 साल से हमारा जटा तैयार हुआ। पहले तो पंचकेश होती थी, कंगी अंगी करते थे, तेल लगाते थे। पंचकेश थी, जब भभूति लगाने लगा तो फिर भभूति से जो है जटा बन गया अपना। ये भी 15-16 साल का हो गया अभी। अपना जो कुंभ का मेला है, इसके विषय में हमें थोड़ा सा बताइए। जो कुंभ का मेला 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ लगता है, तो इसकी क्या महिमा है? देखो, कुंभ का मेला हर 3 साल में एक जगह आती है, घूम फिर के एक जगह में 12 साल बाद आती है। ये 12 साल बाद वाली कुंभ, इससे पहले 6 साल पहले था ये अद्र कुंभ था, ये महाकुंभ है। ये 12 साल बाद लगा कुंभ है ये। इस कुंभ के अंदर जो है कि जो भगवान का जो है समुद्र मंथन हुई थी, मंथन के हिसाब से जो है कि आज मंथन में जो अमृत कलश जो छलका था, तो एक 4 जगह में जो एक प्रयागराज में भी बरसा था, जहाँ जहाँ अमृत छलका उस जगह में 4 जगह में महाकुंभ होती है। जी। और घूम फिर के एक जगह में 3 साल बाद कुंभ पड़ता है, हर 3 साल बाद। तो 12 साल बाद घूमते घूमते एक जगह में 12 साल हो जाती है। यहाँ अद्र कुंभ लगती है, बाकी जगह महाकुंभ होती है। महाराज जी, हमने देखा कि जो नागा साधु हैं तो ये कई साल तक गुफाओं में तपस्या करते हैं, जंगलों में तपस्या करते हैं, हिमालय में भी रहते हैं। लेकिन कुंभ में ऐसा क्या है कि सभी नागा साधु हैं और इसके अलावा अपने जो साधु संत हैं वो सबके सब आते हैं यहाँ कुंभ पर? का मतलब होता है कि जो हमारा जो कुंभ जो है कि आप अपना जो है कि जो कुंभ का हिसाब से, राशि के हिसाब से जो कुंभ पड़ते है, उस हिसाब से जो कुंभ मेले में हर साल इकट्ठा होने का हर 3 साल में कुंभ जो है पूरा विश्व भर से साधु संत आते हैं। कुंभ का मेला का मतलब सबका मिलन है, सबका एक से एक परिचय है, जानकार है, सब कुंभ मेला में इकट्ठे होते हैं। बाकी सब कुंभ खत्म होती है तब फिर कोई अपना अपना तीर्थ में, अपना अपने यात्रा में, अपना अपना स्थान में, कोई गुरुओं के पास, कोई तीर्थ यात्रा में निकल जाता है, अपने अपने भ्रमण में चला जाता है साधु। महाराज श्री, आपने जो ये इतने रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, इनकी भी कुछ महिमा होगी, तो इसके विषय में भी कुछ बताइए। इसकी महिमा देखो, एक तो हमारा ये श्रृंगार है, जो जैसे श्रृंगार जो होता है भगवान शंकर के गले में हम रुद्राक्ष, ये भगवान के आंसू से प्रकट हुआ, ये रुद्राक्ष भगवान का अंश माना जाता है। ये रुद्राक्ष धारण करने से शुभ अच्छा माना जाता है। जो 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करता है उसको भगवान शंकर की दर्शन किया जितना फल पुण्य लाभ होती है, रुद्राक्ष का बहुत लाभ है। तो महाराज श्री, आपने बताया कि जैसे 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करता है वो भगवान शिव के समक्ष उसको माना जाता है, उसके समान। तो आपने भी बहुत सारे धारण किए हुए हैं, तो आपके लगभग कितने रुद्राक्ष होंगे महाराज श्री? मेरी अंदर भी कम से कम 1 लाख खान है रुद्राक्ष। 1 लाख के समथिंग आपने रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हमने महाराज श्री के आपको दर्शन कराए, जो कि महाकुंभ नगरी प्रयागराज है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक संत आए हुए हैं और हम एक एक करके आपको अनेकों दिव्य संतों के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर महाराज श्री दिगंबर दर्शन गिरी जी महाराज है, नागा साधु हैं, जो कि काफ़ी दिव्य रूप धारण किए हुए हैं, शरीर पर भस्म का लेप किए हुए हैं और 1 लाख के करीबन इन्होंने रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। 15-16 वर्ष से इन्होंने ये रुद्राक्ष की मालाएं धारण की हुई हैं और इनकी जो जीवनचर्या है, इनकी तपस्या वह काफ़ी कठिन और कठोर तपस्या है जिसका ये पालन कर रहे हैं। इनकी जटाएं भी काफ़ी बड़ी बड़ी जटाएं हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो जटाएं हैं, इतनी बड़ी जटाएं हैं, 15 से 16 वर्ष इनको टाइम लगा है। और यहाँ पर महाराज श्री का ये जो
हवन कुंड बना हुआ है धूना। तो भाई ऐसे ही अपने साधु संतों के दर्शन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम एक से बढ़कर एक साधु संतों के आपके दर्शन कराएंगे और ये जो महाकुंभ नगरी प्रयागराज है इसका संपूर्ण दर्शन की आपको जल्द ही करवाने वाले हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।